ज्ञान यज्ञ की इस अनोखी कक्षा में आपका स्वागत है। मैं हूं आरती। चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। टैली ERP 9 के इस अध्याय में हम सीखेंगे स्टॉक आइटम के लिए स्टैंडर्ड रेट निर्धारित करना। जब हम व्यापार करते हैं तो कुछ माल कंपनियों से खरीदते हैं, जिनमें से कई कंपनियां प्रायः 1 माह या 3 माह के लिए अपने प्रोडक्ट्स के भाव निश्चित कर देती हैं और उसी निश्चित भाव से वे अपना प्रोडक्ट हमें सप्लाई करती हैं। यानी किसी निश्चित अवधि के लिए वस्तुओं के भाव भी निश्चित रहते हैं और हम भी अपने एक्सपेंसेस और प्रॉफिट जोड़कर उस अवधि के लिए कोई सेल प्राइस निश्चित कर लेते हैं। आइए अब हम देखते हैं इस तरह के परचेस और सेल के स्टैंडर्ड रेट का उपयोग टैली में कैसे करेंगे। यहाँ हम किसी कंपनी के प्रोडक्ट को न लेते हुए उदाहरण के लिए राइस ले रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम राइस का स्टॉक क्रिएट कर लेंगे। इसके लिए हम इन्वेंट्री इन्फो पर जाएंगे और यहाँ से अब हम जाएंगे स्टॉक आइटम्स पर। अब क्रिएट पर जाएंगे। अब यहाँ हमको राइस का स्टॉक आइटम जो है वो क्रिएट करना है, पर यहाँ पर हमको एक स्पेशल फीचर ऑन करना होगा। उस फीचर को ऑन करने के लिए हम जाएंगे कॉन्फ़िगरेशन में। उसके लिए प्रेस करेंगे F12 की। ये स्टॉक आइटम कॉन्फ़िगरेशन आ गया। यहाँ पर नीचे से ऊपर की ओर दूसरे नंबर पे हमको ऑप्शन मिलता है अलाउ स्टैंडर्ड रेट्स फॉर स्टॉक आइटम्स। इसको हम कर देंगे यस। एंटर प्रेस करेंगे, फिर एंटर प्रेस कर देंगे। अब यहाँ पर हम स्टॉक आइटम क्रिएट करेंगे राइस के लिए। ये नाम हमने राइस डाल दिया। इसे हम प्राइमरी ग्रुप के अंदर ही बना रहे हैं। यूनिट्स में हम ले लेंगे केजी और अब यहाँ पर ये पूछता है सेट स्टैंडर्ड रेट्स, तो ये हमको हाँ करना है। हम यस कर देंगे, एंटर प्रेस करेंगे। तो अब यहाँ पर हम मान लीजिए अक्टूबर और नवंबर महीने के लिए जो स्टैंडर्ड रेट्स ले रहे हैं, तो पहले तो यहाँ पर अक्टूबर महीना डाल देंगे। ये हमने डाल दी और यहाँ पर अब हमको स्टैंडर्ड कॉस्ट डालनी है, यानी जिस स्टैंडर्ड रेट पर कंपनी हमें माल सप्लाई कर रही है, कंपनी से जो हम माल परचेस कर रहे हैं, वो हम यहाँ डाल देंगे। मान लीजिए अक्टूबर के लिए 51 रुपये प्रति केजी ये रेट है। एंटर प्रेस करके आगे आएंगे। अब नवंबर महीने के लिए इसी तरह से हम डाल देंगे। मान लीजिए नवंबर महीने के लिए रेट है 52 रुपये प्रति केजी। इसी तरह से आगे के मंथ्स के लिए भी आप डाल सकते हैं। अभी हम एंटर प्रेस करते हुए आगे आ जाएं। अब यहाँ पर हमको स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस डालना है, यानी जिस स्टैंडर्ड रेट पर हम ये माल बेचेंगे। तो अक्टूबर में ये हम बेच रहे हैं 53 रुपये प्रति केजी के हिसाब से। एंटर प्रेस करके आगे आएंगे। अब नवंबर के लिए हम ले लेंगे, ये हमने रेट लिया 54 रुपये प्रति केजी। अब यहाँ पर ध्यान दें कि हमने स्टैंडर्ड कॉस्ट में परचेस रेट्स और स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस में सेल्स रेट डाले हैं, किंतु यहाँ यह ज़रूरी नहीं है कि आप दोनों डालें। इसमें से जो भी परचेस या सेल्स का स्टैंडर्ड प्राइस आप चाहते हैं वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। एंटर प्रेस करते हुए यहाँ से बाहर आ जाएंगे और अब इसको एक्सेप्ट करने के लिए कंट्रोल A प्रेस करेंगे। इस तरह से राइस के लिए स्टॉक आइटम हमारा क्रिएट हो गया है। अब यहाँ से बाहर आ जाएंगे स्केप की दबाते हुए। ये हम आ गए गेटवे ऑफ टैली पर। अब ये स्टैंडर्ड रेट्स किस तरह से काम करेंगे या किस तरह से वाउचर में दिखेंगे, इसको समझने के लिए आइए अब हम देखते हैं ट्रांजैक्शन। इसके लिए अब हम जाएंगे अकाउंटिंग वाउचर्स पर। अब यहाँ पर पहले हम परचेस की एक एंट्री देखते हैं। परचेस वाउचर के लिए F9 की प्रेस करेंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले तो हम डेट चेंज करेंगे। ये सितंबर है, जबकि हमने जो रेट्स तय किए हैं वो अक्टूबर नवंबर के लिए। F2 की प्रेस करेंगे। ये हमने तारीख 3 अक्टूबर यहाँ पर कर दी। अब यहाँ पर हम एंट्री सारी करते जाएंगे। सप्लायर इनवॉइस नंबर हमने डाल दिया। आगे बढ़ेंगे। पार्टीज अकाउंट नेम हमको लेना है। मान लीजिए हमारी पार्टी है सप्लायर ए, ये हमने चुन ली। अब यहाँ पर नेम ऑफ आइटम हम डाल देंगे राइस। क्वांटिटी हम जो खरीद रहे हैं वो मान लीजिए 100 kg। अब जैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे तो ये देखिए अक्टूबर महीने के लिए जो स्टैंडर्ड कॉस्ट है वो 51 रुपीज़ है, तो अपने आप ही यहाँ पर आ गई, ये हमको मैन्युअली डालनी नहीं पड़ेगी।
अब हम इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसके लिए आप नरेशन वगैरह देके एंटर प्रेस करते हुए एक्सेप्ट कर लें या फिर कंट्रोल से इसे एक्सेप्ट कर लें। अब परचेस की अगली एंट्री देखने के लिए सबसे पहले तो हम यहाँ पर F2 प्रेस करके डेट चेंज कर देंगे। यहाँ पर मान लीजिए हमने डेट ले ली 3 नवंबर। अब सप्लायर इनवॉइस नंबर जो भी हो वो डाल दें। पार्टीज़ अकाउंट नेम में आ जाएगा सप्लायर ए। अब यहाँ पर नेम ऑफ आइटम आ जाएगा राइस, क्वांटिटी 100 kg। अब ये देखिए जैसे एंटर प्रेस किया हमने तो नवंबर के लिए स्टैंडर्ड कॉस्ट हमने जो फिक्स की थी वो यहाँ पर आ गई है। अक्टूबर के लिए 51 रुपीज़ थी और नवंबर के लिए ये 52 रुपीज़ थी, तो वो अपने आप यहाँ पर आ गई। अब यहाँ पर ये ध्यान दें कि राइस के लिए क्योंकि ये स्टैंडर्ड कॉस्ट हमने फिक्स कर दी है, तो ये कोई भी एंट्री अगर आप करेंगे तो नवंबर के लिए ये इस स्टैंडर्ड कॉस्ट को ही लेगा। पर मान लीजिए कि ये स्टैंडर्ड कॉस्ट पर हमको माल जो है वो सप्लायर ए दे रहा है, सप्लायर बी नहीं दे रहा है। सप्लायर बी के लिए जब हम एंट्री करेंगे तो यहाँ पर फिर हमको मैन्युअली इस कॉस्ट को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि एंट्री करते समय नवंबर में अपने आप ये वाला रेट यहाँ पर आ जाएगा, तो हम मैन्युअली इसको चेंज कर सकते हैं। अब इसमें भी नरेशन दे करके इस एंट्री को भी एक्सेप्ट कर लें। हम इसे कंट्रोल ए प्रेस करके एक्सेप्ट कर रहे हैं। अब हम देखते हैं जिस तरह से हमने परचेस की एंट्रीज देखी, अब हम देखते हैं सेल्स की एंट्रीज। उसके लिए हमको यहाँ पर सेल्स वाउचर चाहिए, इसके लिए हम F8 की प्रेस करेंगे। अब यहाँ पर अक्टूबर की एंट्री हम पहले लेते हैं, डेट हम चेंज कर देंगे। यहाँ पर 4 अक्टूबर हम ले लेंगे। रेफरेंस नंबर हम डाल देंगे जो भी होगा। एंटर प्रेस करके आगे आए। पार्टीज अकाउंट नेम है कस्टमर बी। अब यहाँ पर हम डालेंगे राइस, एंटर प्रेस करेंगे। अब यहाँ पर 100 kg मान लीजिए हमने बेचा है, क्वांटिटी डाली। अब जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए जो हमने अक्टूबर के लिए सेट किया था स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस वो यहाँ पर आ गया है। इसी तरह से नवंबर की एंट्री अगर हम करेंगे तो वहाँ पर भी स्टैंडर्ड रेट इस तरह से आ जाता है। जिस तरह से परचेस की एंट्री के समय हमने देखा था कि ये जो रेट है ये चेंज किया जा सकता है मैन्युअली, उसी तरह से यहाँ पर भी ये जो स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस हमने यहाँ पर जो अपने आप आ रहा है, इसको अगर हमको कभी चेंज करना हो तो हम मैन्युअली इसे चेंज कर सकते हैं। अब अगर मान लीजिए आप देखना चाहते हैं, अगर आपको ध्यान नहीं है या पिछले महीनों के लिए आपने क्या स्टैंडर्ड कॉस्ट या स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस फिक्स किया था, ये देखना हो तो वो कैसे देखेंगे ये अब हम आपको बताते हैं। स्केप की दबाते हुए यहाँ से बाहर आ जाएं। अब हम जाएंगे इन्वेंट्री इन्फो पर। अब इन्वेंट्री इन्फो में हमको जाना होगा स्टॉक आइटम्स पर, और यहाँ अब हम जाएंगे ऑल्टर पर। इसमें चूँकि हमको राइस के स्टैंडर्ड रेट्स देखना है तो राइस पर जाएंगे। अब यहाँ पर हम एंटर प्रेस करते हुए नीचे आएंगे। अब यहाँ पर ऑल्टर स्टैंडर्ड रेट्स ये नो है, इसको हम कर देंगे यस। तो ये देखिए यहाँ पर हमको स्टैंडर्ड कॉस्ट और स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस दोनों नज़र आ रहे हैं। अब अगर यहाँ पर आप कोई चेंज करना चाहते हैं तो वो आप चेंज भी कर सकते हैं। जैसे ये अक्टूबर मंथ के लिए इसको, अगर आपको अक्टूबर नवंबर है, अगर आप इसको दिसंबर जनवरी करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको रेट्स चेंज करना हो तो वो भी आप चेंज कर सकते हैं। और अगर कोई डिलीट करना हो तो आप उसे डिलीट भी कर सकते हैं। जिस तरह से अभी हमने ये एग्जाम्पल देखा है राइस का, उसी तरह से अगर हमारे पास और कुछ स्टॉक आइटम्स बने हुए हों और उनमें अगर हमको स्टैंडर्ड रेट्स देना हो तो हम वो भी कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ से बाहर निकलेंगे स्केप की दबाते हुए। अब यहाँ देखिए हम लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम्स वाली स्क्रीन पर आ गए हैं। अब ये जो स्टॉक आइटम्स हैं इसमें से जिसमें भी हमको अल्ट्रेशन करना है उसमें हम कर सकते हैं और स्टैंडर्ड रेट्स दे सकते हैं। तो उदाहरण के लिए हमने शुगर लिया, एंटर प्रेस करेंगे। ये देखिए नाम यहाँ पर शुगर आ गया, एंटर प्रेस करके आगे आएंगे। अब यहाँ पर ऑप्शन है ऑल्टर स्टैंडर्ड रेट्स, इसको हम कर देंगे यस। एंटर प्रेस करके हम आगे आए तो ये देखिए स्टॉक आइटम शुगर के लिए स्टैंडर्ड कॉस्ट और स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस आ गया है। अब यहाँ वो जिस भी मंथ के लिए देना हो वो यहाँ पर आप दे दें। मान लीजिए हम नवंबर के लिए स्टैंडर्ड रेट्स देना चाहते हैं
तो ये हो गया 1 नवंबर 2012 से एप्लीकेबल है। जिस भी रेट में हम ले रहे हों, जो भी उसकी कॉस्ट है, स्टैंडर्ड कॉस्ट है, वो यहाँ पर हम दे दें। मान लीजिए वो है 32 रुपीज़, 32 रुपीज़ पर केजी हमने यहाँ डाल दिया। अब इसी तरह से हमको अगर स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस देना है तो ये एंटर प्रेस करके हम आगे आएंगे। ये भी हमने 1 नवंबर यहाँ पर डाल दिया और मान लीजिए हम 35 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बेच रहे हैं, तो ये स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस हमने डाल दिया 35 रुपीज़ पर केजी। बस इसी तरह से किसी भी स्टॉक आइटम के लिए आप स्टैंडर्ड रेट्स फिक्स कर सकते हैं। टैली ERP 9 के इस अध्याय में हमने सीखा स्टॉक आइटम के लिए स्टैंडर्ड रेट निर्धारित करना।